आज हम 60th टू 62nd जो बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, was the leader of revolutionary in Bihar during the revolt of 1857? तो इसका आंसर है बाबू कुंवर सिंह, जो कि आते थे आरा जगदीशपुर से, और इनका डेथ हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। और ये जगदीशपुर जब एंटर किए थे उसका डेट था 23 अप्रैल 1858। नेक्स्ट, बिरसा was captured while asleep on, तो इसका आंसर है none of the above। आंसर है none of the above क्योंकि वो डेट था 3 मार्च 1900। Next है, the Muslim if contested and satisfied would become the greatest bulwark of British power in India। bulwark का मतलब है ये प्रोटेक्शन बनेगी। अगर क्या है, इन्हें सेटिस्फाई कंटेंट किया जाए तो ये किसने कहा था? ये कहा था डब्ल्यू हिटलर ने। नेक्स्ट, in my belief Congress is to tottering to its fall and one of my great ambition while in India to assist it to a peaceful demise। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। कि उसकी अंतिम मतलब उसकी इच्छा थी कि वो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मरते हुए देखे। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन में क्या है, बंगाल के पार्टीशन के टाइम के गवर्नर थे इंडिया के। और जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या 19 जुलाई 1905 में डिक्लेयर किया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। साथ ही में डेट था 16 अगस्त, जब क्या इफेक्टिव हो गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Who drew Mahatma Gandhi's attention toward the exploitation of the peasants by the European indigo planters? तो ये थे राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट हमारे पास, who was elected the first president of All India Kisan Sabha at Lucknow 1936? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने ही क्या बकस मूवमेंट भी चलाया था। नेक्स्ट है, सर माइकल ओडायर was shot dead on 13th March 1914 in London by Udham Singh। Was the Prime Minister of England when the Montague-Chelmsford Act was passed in 1919? कौन था 1919 में प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का जब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट पास हुआ? तो इसका आंसर है लॉयड जॉर्ज। Who left the Patna College with just 20 days remaining for his examination during the non-cooperation movement? बस 20 दिन एग्जाम के बाकी थे, उन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। तो आंसर है जयप्रकाश नारायण। और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान क्या है, उन्होंने बड़ी भागीदारी मतलब मतलब बहुत इन्होंने संघर्ष किया और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने साथ दिया, तो शामिल हुए थे। हजारीबाग जेल से वो दीपावली के मौके पर क्या है, फ्लू कर गए थे, वहां पे भाग गए थे। 1942 के टाइम की ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु बिकेम द चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल टू स्टेट लैंड लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो ये क्या कौन है जो खत्म करना चाहते थे और चैंपियन बन गए थे सोशलिज्म के? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बाद है, who joined सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? इन्होंने ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस को, जो कि आईएनए मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इसका है शील भद्र जी। Who is regarded the mother of Indian Revolution? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट है, विच जनरल नोट एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी? तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए ई होगा इसका आंसर, यानी यंग इंडिया होगा, क्योंकि यंग इंडिया को महात्मा गांधी पब्लिश करते थे। और इसमें क्या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ना होगी, इसमें क्या था, विचार था किस तरीके से हम इंग्लैंड ब्रिटेन को कह सकते थे कि वो क्या है, आज़ादी दे दे इंडिया को, इस चीज के बारे में था। और किस तरीके से लोग क्या है, एकजुट हो, उनके विचारों पर ये ज्यादा क्या है मंतव्य करते थे। इसके अलावा तीनों संध्या, युगांतर और गदर क्या है, तीनों क्या थे, रिवोल्यूशनरी जनरल थे, जनरल थी। और गदर क्या है, गदर पार्टी जो फाउंड हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड to the British House of Commons was Dadabhai Naoroji, who contested on the ticket of Cancer होगा Liberal Party। जनता पार्टी was formed following the failure of non-cooperation movement। तो हम जानते हैं non-cooperation movement 1920 to 22 चला था, और ये चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट की वजह से इसे कॉल ऑफ कर दिया था महात्मा गांधी ने। और जब 1922 का कांग्रेस अधिवेशन गया में होता है, उसके बाद
जब यहाँ पर सी आर दास अध्यक्ष होते हैं तो उसके बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू क्या है, बनाते हैं एक नया पार्टी जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जब बना नेशनल लेवल पे तो उसे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाया था, लेकिन जब बिहार स्वराज पार्टी बनता है तो उसे बनाते हैं सीपी। The Chittagong Armory raid has been planned by इसका आंसर होगा सूर्य सेन। The cabinet mission came to India in, तो इसका डेट है 24th of March 1946। तो यहाँ पर none of the above हो जाएगा। A leader a leader of Bihar who left his lucrative practice during the non-cooperation movement। तो lucrative practice जो थी लॉयरी की थी, यानी लॉयर थे, उन्होंने छोड़ दिया था अपना लॉयर का काम। तो वो कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके बाद बना, यानी इससे पहले कौन सी संस्था थी? वो थी इंडियन एसोसिएशन। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन थी? तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। हु ऑर्गेनाइज्ड द खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान इन 1929। उसके बाद हम मैथ से क्वेश्चन से स्किप करते हैं। एक मैथ का वीडियो प्रॉपर बनाया जाएगा जिसमें क्या है, लास्ट जितने भी 10 इयर्स के क्वेश्चन रहे होंगे मैथ के उसमें सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह से। करते हैं अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? सब करेक्टली मैच है। विटामिन बी ऑरेंजेस, विटामिन डी कोल्ड लिवर ऑयल, वेट जम ऑयल में हमें क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है, और अल्फाल्फा में विटामिन के मिलता है। तो ई हो जाएगा आंसर। टेफ्लॉन विद पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर? तो ये है टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। तो क्या है, दो कार्बन होता है और चार क्या है, फ्लोरीन के एटम्स होते हैं, और इसका एक लॉन्ग चेन होता है जिससे टेफ्लॉन बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरेडिएटरी कैरेक्टर्स? तो ये हो जाएगा डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज इर्गो कैल्सीफेरॉल? तो इर्गो कैल्सीफेरॉल कौन सा है? तो ये है विटामिन डी। यहाँ पर 2000 विटामिन डी लिखा है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। और स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा? एरोकैल्सिफेरॉल का विटामिन डी टू हो जाएगा, विटामिन डी टू। ठीक है, तो पहले विटामिन डी टू, एरोकैल्सिफेरॉल का विटामिन डी टू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो टोकोफेरॉल बेरी बेरी, क्योंकि टोकोफेरॉल जो होता है वो इसके जो है इसकी वजह से क्या मसल में वीकनेस आती है, बेरी बेरी नहीं होगा इससे। ठीक है, टोकोफेरॉल से क्या हो जाएगा? मसल वीकनेस हो जाएगा। के अलावा रेटिनॉल, एजेरफ, थैलमिया और काइनोकोबालामिन से एनीमिया, और एरोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। एरोकैल्सिफेरॉल अभी आया था पहले, विटामिन डी टू। Bakelite is formed by condensation of phenol and formaldehyde. Next है phenol and formaldehyde. Which one of the following is an antibiotic drug? तो इसका आंसर फिनाइन नहीं होगा। फिनाइन क्या है? मलेरिया की डिजीज है। इसका आंसर होगा क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल जो है इसे हम यूज करते हैं एज एन एंटीबायोटिक ड्रग, जो हम मोस्टली ट्रीटमेंट में यूज करते हैं जो भी इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया से उसमें, और जेनेरा रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा में भी हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इसे हम देख लेते हैं। एस्पार्टेम क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर है? फेरोन क्या रेफ्रिजरेंट है? हमें क्या पता चल गया? 1 का 3 और 2 का 4। नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबर है। बेनाड्राइल क्या है? एंटीहिस्टामाइन है। 1 का 3 2 का 4 क्या है? ऑप्शन सी, 1 का 3 2 का 4। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन है। दिया, लेकिन इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। Next है the gas used in the manufacture of वनस्पति घी from the वनस्पति oil is the hydrogen। क्या? हाइड्रोजन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स।
नेक्स्ट एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल चिपली कंटेन्स। तो एलपीजी में क्या होता है, तो एलपीजी में आपका एक तो ब्यूटेन होगा और साथ में आपका मीथेन होगा। ब्यूटेन और हाँ, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। सॉफ्ट रिमूव्स ग्रीस बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है which one of the following hormones play a role in the release of milk from the mammary gland, so ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैच करना है, नॉइज पोल्यूशन है डेसिबल से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, ओजोन होल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और स्किन कैंसर है अल्ट्रावायलेट लाइट से। तो देख लेते हैं वन का टू और ए का टू, बी का थ्री। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay. B and C have both the 2 and 3, so we have to check again. So C is related to global warming is C ka 4. C ka 4. Okay. Option B will be the correct answer. In human body, vitamin A is stored in, तो एक ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो विटामिन ए जो है स्टोर होता है आपके लीवर में। ठीक है, विटामिन ए जो है स्टोर होता है लीवर में। विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजंस। तो ब्लड को क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है वो है विटामिन के। आयोडाइज सॉल्ट कंटेंट्स, क्या कंटेन करता है, कैल्शियम आयोडाइड, फ्री आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, पोटासियम आयोडाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रेजेंट इज मैक्सिमम इन द एसिड रेन। मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या होता है, तो इसका हो जाएगा सबसे ज्यादा क्या होता है, H2SO4 होता है। मैक्सिमम इन एसिड रेन जब पूछेगा तब इसका हो जाएगा H2SO4। होता है इसमें दोनों है, H2SO4 भी होता है और HNO3 भी होता है, लेकिन क्या है ज्यादा क्या होता है, H2SO4 होता है। Which of the following radioisotopes is used in the treatment of blood cancer? क्या हो जाएगा ल्यूकेमिया में 160। इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ऑफ द कौन से पार्टी के, ये थे रिपब्लिकन पार्टी के, और अभी वो कमला हैरिस जो है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी की। ठीक है। नेक्स्ट है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज आल्सो नोन एज, इसे कहा जाता है पीस पाइपलाइन। क्या कहा जाता है, इसे पीस पाइपलाइन कहा जाता है। इंडिया का रैंक है एसटीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। एसटीजी रैंक इंडिया का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया का रैंक है इसमें, इंडिया का रैंक 2024 में क्या है ये देख लेंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया तो हमें फिर देखना है अभी के रिलेवेंसी में ये क्या है। अभी है 109 है। ठीक है, 109 है आउट ऑफ 166, 109 आउट ऑफ 166। और नीति आयोग ने एक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो जारी किया था उसमें इसके पॉइंट कितने हो गए हैं, 66 हो गए हैं। पहले पहले 66 था और 2024 में ये स्कोर कितना हो गया 71। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील्स विद, ये डील करता है ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को मिटिगेट करने में। 2016 नोबेल प्राइज डेट्रॉइट वाज वोन बाय, ये हो जाएगा आंसर इसका बॉब, आंसर हो जाएगा बॉब डेलान। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल। सबसे ज्यादा रिजर्व पूछ रहा है, तो रिजर्व है वेनेजुएला के पास। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, यूनाइटेड स्टेट, फिर करता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, देख लेंगे।
सबसे ज्यादा लगभग 20 बैरल पर डे से भी ज्यादा करता है यूनाइटेड स्टेट्स प्रोडक्शन। हु इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? न्यू सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशंस के वो थे एंटोनियो यूरेट्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following countries has recently joined the Hague Code of Conduct, a global initiative to prevent ballistic missile proliferation? तो ये है इंडिया, इसका आंसर है। और दो हजार चौबीस में भी यही है, एंटोनियो गुटेरेस ही है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस। ये आगे चलते हैं। विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट? तो ये है सिक्किम। विच ऑफ द फॉलोइंग द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूरोजोन? न्यूएस्ट मेंबर है लिथुआनिया, उस टाइप का था। हेड ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम उस टाइम थी जो वो थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एंड एशिया लॉन्गेस्ट साइकिल हाईवे उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ? ये है, ये जो है ये बना था उस टाइम, ये बना था आगरा तक। और कहाँ से बना था? ये आपका बना था इटावा से आगरा तक। India's first textile university will be set up in which of the following states? तो ये बनेगा गुजरात में। फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 उस टाइम का देख लेंगे, अभी का देखें। अभी जो है चल रहा है फिजिकल डेफिसिट वो है 4.9 का। और 2024-25 में टारगेट है किसे हमें कम करके कितने पे लाना है? 4.5 पे लाना है। ठीक है। 2016 joint secretary exercise मैत्री has been conducted between India and which other country? मैत्री जो होता है वो होता है थाईलैंड के साथ इंडिया। The nationwide breastfeeding program has been launched by the Ministry of Health and Family Welfare ने किया था। Next, which of the following is a bond through which Indian entities can raise money from foreign markets in Europe, uh, foreign market in rupees and not in foreign currency? यानी फॉरेन से पैसा क्या है दूसरे फॉरेन करेंसी में ना लेके इंडियन रुपीज में लेते हैं, तो उस बॉन्ड को कहा जाता है मसाला बॉन्ड। विच ट्रेन सेफ्टी है रिसेंटली बीन लॉन्च? उस टाइम लॉन्च किया हुआ था, उस टाइम हुआ था त्रिनेत्रा। त्रिनेत्रा अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है कवच 4.0 लॉन्च हुआ है। ठीक है, कवच 4.0, कवच 4। नेक्स्ट है विच कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजैक्शन? कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए नीरज कुमार गुप्ता कमेटी। विच कंट्री हैज won the 2016 डेविस टेनिस कप? उस टाइम अर्जेंटीना ने जीता था, और आप देख लेंगे अभी कि कौन जीता है। इंडिया फर्स्ट लेजर interferometer gravitational wave observatory LIGO laboratory will be set up in which state? फर्स्ट जो है वो महाराष्ट्र में, फिर और जगह भी LIGO लेबोरेटरी क्या है इंडिया में सेटअप है। पहला रियो ओलंपिक 2016 में विच कंट्री फिनिश एट द टॉप ऑफ द टेबल? सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता था। ठीक है, अभी किसने जीता है जो अभी हुआ ओलंपिक्स 2024 का? 2024 में भी क्या है, यूएसए ही क्या है टॉप पर है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है इस हिसाब से होने वाला था कतर में। क्या आप इससे ये कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। फीफा कप 2026 जो होगा वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा में। इस पर सेंसस 2011 व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? 2011 के हिसाब से देखें तो थर्ड था। पहले पर यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। उस टाइम पॉपुलेशन कितनी थी? उस टाइम बिहार की पॉपुलेशन थी 10 करोड़ 40 लाख 2011 सेंसस के हिसाब से। लेकिन जो नया सेंसस आया उसके हिसाब से कितने हो गई है? ये हो गई है 13 करोड़ समथिंग हो गई है, 13.7 लाख समथिंग कुछ है इसकी पॉपुलेशन। उस टाइम जो 2011 का सेंसस था उस टाइम ऑलमोस्ट 8% का है। इंडिया का लैंड जो है वो बिहार में जो है वो है 2.86%, लेकिन उस टाइम पॉपुलेशन का ये 8% उस टाइम था ये ऑल ओवर इंडिया। विच कंट्री हैज वोन द 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप? तो क्या इंडिया इसका आंसर है।
Which country won badminton team has won the 16 World Cup tournament? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देख सकते हैं। चाइना के अंदर confirmed with the 2015 Jananpith Award. इसका आंसर होगा रघुवीर चौधरी। बॉक्स सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, इसको लिखा है क्रिस गेल ने। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 पैरालंपिक मेडल्स, तो इसका आंसर होगा झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट है थीम ऑफ द सोलर रियो ओलंपिक्स क्या है? उस टाइम जो थीम था वो था वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट। और 2024 का जो हुआ है ओलंपिक्स उसका थीम क्या था? 2024 ओलंपिक्स थीम क्या है? ये है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कि वर्ल्ड पीस एंड एयर विच among the following happens at टेराकोटा फ्लाव। तो यानी टेराकोटा का हल कहाँ मिला था? ये मिला था आपको बानावाली में। जान लेते हैं कालीबंगा जुते हुए खेत के लिए, ये मशहूर है, वहां मिला था जुते हुए खेत का साज। बोला लोथल क्या है? डॉकयार्ड है। पहला डॉकयार्ड यहाँ से साक्ष्य यहाँ मिलता है कि यहाँ डॉकयार्ड था। थोड़ा धोलावीरा जो है यहाँ इरिगेशन के लिए जाना जाता था, इरिगेशन के लिए बहुत अच्छे क्या है यहाँ इंतजाम थे धोलावीरा में। ठीक है। मेहरगढ़ हम जानते हैं पहले क्या है एनिमल डोमेस्टिकेशन और फॉरेस्ट्री के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए। कलिंगास किंग खारवेल एसोसिएटेड किससे थे? ये थे छेदी डायनेस्टी से। ठीक है। नेक्स्ट है चाइनीज ट्रेवल सांग यू, ये आया था 1515 से 1520 में। लैंड वास अपराहत किसको कहा जाता है? तो अपराहत कहा जाता है विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड। विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड को अपराहत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये हम इसमें ये देख लेते हैं, इसे तो अपराहत कहा जाता है। इसके अलावा जो क्षेत्र जो है उसको कहा जाता है कल्टीवेटेड। गुप्ता पीरियड में क्षेत्र कहा जाता था कल्टीवेबल लैंड को, खिला कहा जाता था वेस्ट लैंड को, वास्ती कहा जाता था हैबिटेबल जहाँ भी लोग रह सकते हैं, एंड लापता, और सारा कहा जाता था पैस्ट्योर लैंड। ठीक है। उदयनपुर एजुकेशन सेंटर वाज सिचुएटेड कहाँ था? तो ये था बिहार में, बिहार शरीफ को उदयनपुरी कहा जाता है। ठीक है। दीवाने अर्ज किस चीज से रिलेटेड था? तो डिफेंस से रिलेटेड था। दीवाने अर्ज किसके टाइम में था? ये भी जान लिया आप। दीवाने अर्ज जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। दीवाने अर्ज जो था वो डिफेंस मिनिस्टर में था। ठीक है। कॉरेस्पोंडेंस था किसके? एसोसिएटेड था डिफेंस के साथ। और आपका जो दीवान इंशा था वो था एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। और सदरुस सुल्तान जो था इस्लामिक के लिए था, और रिसालत था फॉरेन अफेयर्स के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। फाउंडर ऑफ बहामानी किंगडम ये थे अलाउद्दीन खान। Which of the following kings reigned Persian traveler Abu Razak came to India? ये था कृष्ण राय टू, कृष्णदेव राय, कृष्ण राय टू। यह है देव राय टू। ठीक है। देव राय टू याद है, देव राय। और ग्रेटेस्ट रूलर थे किसके? संगमा डायनेस्टी के देवराय। जसवंत और दसावन फेमस पेंटर थे किसके? किस मुगल एम्पेरर में? तो अकबर। और पेंटिंग का कारखाना भी क्या अकबर के टाइम पे ही था। अदर देन दैट जानते हैं हम शाहजहां को आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे, और जहांगीर पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का फॉर्म। अखिल भारतीय किसान, अखिल भारतीय 1936 में किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट वाज अटैक्ड? संथाल रिवॉल्ट जो है वो कब हुआ था?
था रिवॉल्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका 1855-56। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इन्हें किस साल एलिमिनेट कर दिया गया था? तो 1874 में। हु इज नॉन एज फादर ऑफ डायआर्की? डायआर्की के फादर किसे कहा जाता है? ये थे लियोनिल कार्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय पीरियड टाइटल राय बहादुर एंड खान? इनके टाइम में इनके किस वायसराय के पीरियड में राय बहादुर और खान का टाइटल दिया जाता था? ये थे लिटन, लॉर्ड लिटन। फाउंडर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी? कर्नाटक डायनेस्टी के थे नन्या। फर्स्ट मुस्लिम कन्queror ऑफ बिहार थे बख्तियार खिलजी। Who are the last king of Karnataka dynasty? ये थे हरिसिम्हा। ऑथर ऑफ राजनीति रत्नकारा? राजनीति रत्नकारा चंद चंदेश्वरा। चंदेश्वरा इसका आंसर होगा। ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश इज कौन है? मौली कवि। नालंदा बिहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। ग्रेटेस्ट विक्टोरियन डेजर्ट जो है लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। फॉलोइंग एक्टिविटी परफॉर्म्ड एट फुलगारदी? फुलगारदी में क्या होता है? तो गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस। पार्टिकुलेट मैटर एयर पोल्यूटेंट। मिल लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका पैम्पास। पैम्पास। मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विद इंडस्ट्री सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फूड गिवन। तो बैंगलोर क्या एयरक्राफ्ट के लिए जाना जाता है और आपका जमशेदपुर आयरन एंड स्टील के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1 का 3 और 3 का 1। 1 का 3, ए का 3 और सी का 1। ये हो जाएगा। इससे पता चल गया हमें जो कोरबा है वो जाना जाता है एल्युमिनियम के लिए और मलाज खंड क्या है? कॉपर के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फॉलोइंग सी है द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी? इसका आंसर हो जाएगा डेट्स। इतना नमक है, इतना नमक है, लोग क्या फिर तैरते हैं, डूबते नहीं। द अब ये जो है ये डेड सी, ये आ सकता है कि ये डेड सी कहाँ है, तो कहाँ लाई करता है ये डेड सी? डेड सी जो है अगर हम चले अगर हम चले इसराइल की तरफ, लेबनान, ये जो है आपका है ये है डेड सी। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है? तो इसराइल के साथ, जॉर्डन के साथ और पैलेस्टाइन के साथ। ठीक है, तो इनके साथ क्या है? डेड सी बाउंड्री शेयर करती है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, the Dravidian races mainly confined at which following parts of the India? तो ये साउथ इंडिया में। Which of the following hills the Eastern Ghats join the Western Ghats? ईस्टर्न घाट, ये पार्ट और ये पार्ट कौन से हिल से मिलके मतलब ज्वाइन दोनों को कौन सी करती है? ये है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, 3 स्टेट में पाई जाती है। इसमें किसमें? केरल, तमिलनाडु और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड? कहाँ है? तो खितरी में। ठीक है, कॉपर इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? तो खितरी में लोकेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे चलते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे रिलेटेड है? तो ये है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बेलादिला? बेलादिला में क्या होता है? हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। पोजीशन क्या होता है? Fe2O3। बेलादिला आयरन ओर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा दिल्ली राजरहा छत्तीसगढ़ में है और झारखंड में जो है वो गोवा, रत्नागिरी महाराष्ट्र में और मयूरभंज क्या है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। हेमेटाइट का क्या होता है? Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4। The only state produces saffron in India is Jammu and Kashmir. वर्ल्ड में saffron का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ईरान में होता है। Which of the following town
अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइन, तो कौन सा टाउन है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आगे मिलती है, तो इसको कहते हैं देवप्रयाग। Which of the landforms occupy the northwestern part of the high state? Northwestern parts। अगर हम एक रफ मैप बनाए, ये बिहार है। ये कह रहा नॉर्थ वेस्ट, ये पार्ट कौन सा है यहाँ पर? सोमेश्वर हिली रेंज। रिवर तेल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव। क्यों? ये रिवर तेल जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर तेल जो है वो है आपकी ट्रिब्यूटरी, ये उड़ीसा जो है, उड़ीसा में रिवर तेल क्या है बहती है, ये ट्रिब्यूटरी में क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। रिवर तेल क्या है, इन सब में से नन ऑफ द एबव हो जाएगा। रिवर तेल यहाँ बहती ही नहीं, रिवर तेल बहती है उड़ीसा में। which of the following canal system irrigates areas of Bihar? इसका आंसर होगा त्रिवेणी कैनाल। यूपी और बिहार क्या है, त्रिवेणी कैनाल को क्या शेयर करता है? जॉइंट वेंचर है बिहार और उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ बिहार? भागलपुर, सिल्क सिटी के नाम से ही जाना जाता है। भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कंबाइन लिमिटेड कहाँ है? मोकामा में। which of the following national highways connect the छपरा एंड द गोपालगंज? छपरा और गोपालगंज को कौन कनेक्ट करता है? नेशनल हाईवे 50 से क्वेश्चन है। अभी पूछ सकता है नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ कितना है बिहार में, तो ये है 6131 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 से 11, तो ये आंसर होगा मधेपुरा। मधेपुरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड अमंग द अडैप्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट 4 ऑफ द क्वालिफिकेशन? पार्ट 4 जो है जिसे हम कहते हैं डीपीएस, इसमें क्या क्या मेंशन है? ये है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 1 एंड 2 हो जाएगा। वोट ऑन अकाउंट इज मीन फॉर अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ द बजट, जब तक बजट पास नहीं होता, जिस साल इलेक्शन होता है उस साल क्या वोट ऑन अकाउंट होता है। इसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्शन हो रहा है तब तक के लिए क्या है, बजट दे दिया जाए सरकार चलाने के लिए, उसके बाद में क्या मेन बजट पेश होगा, तो उस साल क्या इंटरिम बजट पेश होता है जिस साल क्या इलेक्शन होता है। ठीक है, और बजट किस में है, कौन से आर्टिकल में है? 112। ठीक है, 12 में क्या है, बजट के बारे में मेंशन है। और स्टेट बजट का मेंशन कहाँ पर है? तो स्टेट बजट जो है वो आपका है, जब भी जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 202 पर, उसका मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रोप्रिएटिंग फंड स्पेंडिंग पासिंग द बजट। अच्छा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है, किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को इफेक्ट में आया था, लेकिन एडॉप्ट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो 26 नवंबर को हो गया था। The officer of the government of India has the right to take the proceeding of the Parliament of India, even though नोट मेंबर नहीं होने के बाद भी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये क्या है कि आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन है, तो आर्टिकल 61 में मेंशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, the Supreme Court has held that hoisting of the national top of the private building is a fundamental right to every citizen and तो या ये राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 हमें कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या फिर आर्टिकल 25 है यानी फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन या प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, तो यानी धार्मिक प्रचार प्रसार वाला है या कौन सा है, तो इनमें से तो ये है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, तो आपको 6 तरीके आर्टिकल 19 में क्या 6 तरीके फ्रीडम मिलते हैं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मूवमेंट है, और उसके बाद असेंबली है, मेकिंग एसोसिएशन है, प्रेसिडेंस है, और उसके अलावा क्या है, आप वहाँ क्या ट्रेड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन नॉट टू एलियन। तो इंडियन सिटीजन को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा इंडिया को, मतलब इंडियंस को मिलेंगे, और विदेशी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो ये देखिए, राइट टू माइनॉरिटीज टू कन्वर्ट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, ये जो है ये इंडियंस को ही मिलेंगे, ठीक है। और ये तो सबको मिलेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये सबको मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये गलत यहाँ लिख दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राइट टू इक्वल, सब क्या इक्वल होंगे, ये तो बात सही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच क्या है? ये नहीं मिलेगा फॉरेनर्स को, इंडियंस को मिलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी, और क्या मिलेगा साथ में? राइट टू माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इधर क्या होती है? ये होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लिंक करती है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। किसमें मेंशन्ड है ये जो है, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? 243 जी में मेंशन्ड है। कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या होगा इसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम, सीट ऑफ एमपी को हम डिक्लेयर कर सकते हैं वैकेंट जब क्या एब्सेंट हो जाए 2 मंथ्स तक बिना बताए हुए किसको, अगर वो 2 महीने तक बिना किसी को बताए हुए एब्सेंट रहता है तो उसके सीट को क्या है, वैकेंट कर दिया जाएगा बिना परमिशन के। नेक्स्ट है उस टाइम जो क्वेश्चन आया था, उस टाइम यूनियन लिस्ट में 97 थे, स्टेट लिस्ट में 66 थे, और कंकरेंट में 47 थे। जैसे आप देख रहे हैं ए सी बी, ए सी बी करेक्ट। अभी अगर बात करें अभी कितने हैं यूनियन लिस्ट में, रिजर्व 2024 क्या है? 160 creation of new state requires majority for constitutional amendment. क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स मेजोरिटी, किस तरीके की मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे आता है क्रिएशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 1 बात करता है, आर्टिकल 1 कहता है यूनियन इंडिया इंडिया पार्ट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहला हो गया। दूसरा जो आर्टिकल है वो आपका कहता है कि कोई भी अगर एरिया क्या है इंडिया में शामिल होगा क्या उसे स्टेट बनाया जाएगा। थर्ड बात करता है कि वही जो इंडिया का, इंडिया में जो भी मतलब स्टेट्स वगैरह है उसका डिमार्केशन हो सकता है, उसके एरिया का उसका नाम चेंज हो सकता है, उसको हम किसी दो को मर्ज किया जा सकता है या दो को स्प्लिट किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 में है, के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। आर्टिकल 4 कहता है कि ये सब करने के लिए, न्यू स्टेट बनाने के लिए, डिमार्केशन वगैरह करने के लिए किसी तरीके का आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 4 इसके बारे में बात है। पार्ट 1 था। आर्टिकल 5 टू 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और 11 मोर स्पेसिफिक बात करता है कि किसको सिटीजनशिप मिलेगी। ये क्या है, कौन डिसाइड करेगा? तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो है 42nd ऑफ अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 42nd ऑफ अमेंडमेंट, सेकेंड ऑफ अमेंडमेंट में ये चीज क्या है, जोड़ दिया गया था। आगे हम चलते हैं। फोर्थ अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड था? अमेंडमेंट टू निगेट
judicial pronouncements on scope and applicability of sale tax. अमेंडमेंट ऑफ सेवन शेड्यूल भी हुआ था 44th अमेंडमेंट से। सिक्स में था कि constitution made it possible for the state to levy sales tax on the prices of the goods and materials. क्लास 74th में क्या है वही म्यूनिसिपैलिटीज वाली चीजें क्या ऐड हुई थी में मिली थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। या तो डायरेक्टली करेंगे या फिर क्या उनके नीचे जो ऑफिसर होंगे उनसे भी वो क्या अपने पावर को करवा सकते हैं। चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रिपेयर कौन करता है तो ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका आंसर होगा। Which one of the following method is not likely to aid in improving India's balance of payment? India's balance of payment कौन कर सकता है? Devaluation of not likely to aid वो नहीं हेल्प कर सकता। एक्सपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर उस पर हम बहुत ज़्यादा हाइयर लगा देंगे तो ये क्या है? ये हमें हेल्प नहीं करेगा। एक्सपोर्ट जो बाहर से आ रहा है उस पर हम लगाएंगे तो ये तो हेल्प कर सकता है। इम्पोर्ट तो डी हो जाएगा, ये हमें हेल्प नहीं कर सकता। सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये थे राजा चे चालिया कमेटी। ठीक है, राजा जे चालिया कमेटी जो थे उनके रिकमेंडेशन पे सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट है एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा। बिहार का सेक्स रेशियो कितना है 2011 के हिसाब से? 918। Economists who for the first time scientifically determined national income in India, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेशनल किया था? तो बीके आरवी राव। बीके आरवी। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 से 2011 परसेंट 2011 ये कितना है? 17.64%। Which of the following is not a which of the following is not a cash crop? कैश क्रॉप कौन सा नहीं है? तो इसमें से कैश क्रॉप जो नहीं है तो आपका ज्वार कैश क्रॉप नहीं है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो बेस्ड था आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे है? क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से। ठीक है, फिश के लिए ब्लू और ठीक है इसके लिए हम क्या है ब्लू यूज करते हैं। ब्राउन और कॉफी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बनाना मैंगो के लिए गोल्डन हम यूज करते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कहाँ? सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है महाराष्ट्र में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र में क्या चेक किया तो ये है तमिलनाडु। यही हो जाएगा नन ऑफ द तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। which district in Bihar is the poorest according to per capita income? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कौन सा बिहार में है? तो ये है सेवन, सबसे छोटा भी है। 2000 में एक जिला बना था लेटेस्ट जो था अरवल में, अलग हुआ था 15 नवंबर 2000। Which of the following tax is levied by union and collected by appropriate by taxes? तो ये है स्टाम्प ड्यूटी। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? ये ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करता है जो सेंट्रल बैंक। बिहार विच सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग 2005 2006 2014 15। ये है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग।
और जो है नन ऑफ द अबव होगा क्योंकि ये अर्बन से रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? अर्बन से रिलेटेड है। ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ हाईवे उस टाइम का शायद 45-95 था, अभी 61-31 किलोमीटर है, आपको याद है? 61-31 किलोमीटर। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ऑफ बिहार नन ऑफ द अबव हो जाएगा। टाइम क्या था? तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा, ये अराउंड 400 किलोवाट से भी ज़्यादा है। आप देख लेंगे टेस्ट क्या चल रहा है। जीविका इनिशिएटिव ये क्या है? तो पहले तो पॉवर्टी एटेन्युएशन में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यूज़ करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मोर देन, सब मोर देन वन ऑफ द अबव। ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है? आप पॉवर्टी एटेन्युएशन में भी हेल्प करता है, मोर देन वन ऑफ द अबव। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है जीविका। ठीक है, ये हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है। I hope you like the video, and if so, please like this video and subscribe to the channel.